अध्यारोप और जो अपवाद है वो हमने जान लिया। ठीक है, वस्तुनि अवस्तु आरोप अध्यारोप। अपवादो नाम, अपवाद क्या था? रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य रज्जु मात्रत्ववत् वस्तु विवर्तस्य अवस्तुनो अज्ञानादेः प्रपंचस्य वस्तु मात्रत्वम। ये क्या है? अपवाद है। इससे होता क्या है? तत्त्वम पदार्थस्य शोधनम भवति। क्या होता है इससे? अब कैसे होता शोधन समझिए आप। अज्ञान हमने पढ़ा था कि अज्ञान की दो है, दो प्रकार का अज्ञान, एक समष्टि अज्ञान है, ये बताए थे कि अज्ञान दो प्रकार से। जब उसको समष्टि रूप से, जब समस्त रूप से कहना होगा तो समष्टि कहलाएंगे, कहेंगे हम लोग, और जब व्यस्त रूप से कहेंगे तो व्यष्टि। तो वही जब उपाधि के भेद से कारण समष्टि उपाधि वाला चैतन्य क्या कहलाएगा? ईश्वर। सूक्ष्म समष्टि उपाधि वाला चैतन्य क्या कहलाएगा? सूक्ष्म समष्टि उपाधि वाला, सूक्ष्म समष्टि सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ प्राण। और वही जब स्थूल समष्टि का उपाधि वाला होगा तब वैश्वानर। एतत्त्रितय चैतन्यम, ये तीन प्रकार का चैतन्य जो है ये तत्पद के द्वारा कहा जाएगा। किसके द्वारा? तत्त्वम असि। असि मतलब हो, तो कोई दिक्कत नहीं असि में। तो तत् मतलब क्या है? कारण शरीर जो है वो क्या? अज्ञान से बन, अज्ञान है ना, अज्ञान से कारण शरीर है। तो कारण शरीर के जो समष्टि अज्ञान से उपहित चैतन्य क्या कहलाया? ईश्वर। सूक्ष्म शरीर के समष्टि अज्ञान से उपहित चैतन्य क्या कहलाया? सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ प्राण, कुछ भी कहिए। और वही स्थूल शरीर के समष्टि अज्ञान से उपहित जब हुआ तब वैश्वानर। तो ये तीन जो है, तीन ये जो त्रिक हैं, ये तीन जो है ये तत्पदवाच्य हैं। क्या है? तत्पदवाच्य। अच्छा, और जो जीव है वो भी तीन प्रकार का होगा। कैसे? देखो, उपाधि अवान्तर भेद से वही जब अविद्या अंतःकरण स्थूल शरीरावच्छिन्न जब होगा तब क्या होगा? विश्व। वही जब सूक्ष्म शरीरावच्छिन्न होगा तो समष्टि अज्ञान से उपहित, जब व्यष्टि अज्ञान से उपहित चैतन्य जब होगा तब सूक्ष्म शरीर में। नहीं आया? अरे बताओ, जैसे हमने भी बताया कि सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है, एक कारण शरीर है। कारण शरीर में एक समष्टि अज्ञान है, उससे उपहित चैतन्य है क्या? उसका नाम ईश्वर। वैसे सूक्ष्म शरीर का समष्टि अज्ञान, उससे उपहित उस चैतन्य का नाम क्या है? प्राण। और वही जब स्थूल शरीर के समष्टि अज्ञान से होता है तो वैश्वानर। अब वही जब व्यष्टि अज्ञान होगा तो कारण शरीर के व्यष्टि अज्ञान से उपहित चैतन्य क्या कहलाएगा? प्राज्ञ। सूक्ष्म शरीर के व्यष्टि अज्ञान से उपहित चैतन्य क्या कहलाएगा? तेजस। और वही जब स्थूल शरीर के व्यष्टि अज्ञान से चैतन्य क्या कहलाएगा? विश्व। ये तीन हुए, यही हुए तीन त्रिक जीवादि। वही लिख रहा, देखो, अज्ञानादि समष्टि एतद उपहितम क्या होता? सर्वज्ञत्वाद विशिष्टम चैतन्यम। ये क्या होते हैं? एतद अनुपहितम च एतत्तयम। और इससे अनुपहित जो ये तीन क्या? तीन कौन? वही बताए जो अभी, ईश्वर, हिरण्यगर्भ और वैश्वानर। ये तीन जब हैं तो तप्त अयस पिंडवत। जैसे लोहे का गोला बहुत गर्म हो, उसमें बहुत ताप हो, तो व्यक्ति क्या समझता है? लोहा ही जला रहा है। तो पिंडवत एकत्वेन अवभास, जब उसको अग्नि और पिंड में एकत्वेन अवभास का अवभासमान होता है जब, तो उसे भेद प्रतीत होता है? नहीं होता है। जब वो दोनों में एकता मान रहा है तो क्या कह लेगी? तब क्या कहा जाएगा उसे? तत्। तो तत्पद के द्वारा ये तीन कहे जाएंगे। ये तीन कौन? ईश्वरादि त्रिक। अच्छा, इसी जब उपाधि से उपहित, यदि अज्ञान उपाधि से उपहित जो आधारभूत अनुपहित चैतन्य, ठीक है, ये उपहित चैतन्य की बात हुई, उससे अनुपहित चैतन्य होगा तब क्या कहलाएगा? तत्पद का लक्ष्यार्थ। मान लो ईश्वर आदि क्या है? सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्य है। तो यहाँ उपाधि क्या है? सर्वज्ञत्व उपाधि बैठी है। जब उपाधि हट जाएगी तो क्या बचेगा? उपाधि से उपहित होगा कि अनुपहित होगा? तो शुद्ध शुद्ध चैतन्य ब्रह्म बचेगा। तो वो होगा तत्पद का लक्ष्यार्थ।
एक हुआ तत्पद का वाच्यार्थ, एक क्या हुआ तत्पद का लक्ष्यार्थ। तत्पद का वाच्यार्थ क्या है? सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्य तत्पद का वाच्यार्थ है, और शुद्ध शुद्ध चैतन्य क्या है? तत्पद का लक्ष्यार्थ है। ठीक, उसी आप व्यष्टि में आओ। अज्ञान की जो व्यष्टि, अज्ञान जो है उसकी जो व्यष्टि अज्ञान है, उससे उपहित जो चैतन्य, बताओ कारण शरीर के व्यष्टि अज्ञान से उपहित चैतन्य का नाम क्या है? प्राज्ञ। सूक्ष्म शरीर के व्यष्टि अज्ञान से उपहित चैतन्य का नाम क्या है? व्यष्टि अज्ञान से उपहित चैतन्य का नाम पूछ रहा हूं। तेजस। और स्थूल शरीर के व्यष्टि अज्ञान से उपहित चैतन्य का नाम क्या है? विश्व। क्या है? विश्व। तो अज्ञानादि जो व्यष्टि, इससे उपहित जो चैतन्य क्या है? चैतन्य अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, क्योंकि जो उसकी उपाधि है वो विशुद्ध सत्व प्रधान है कि मलिन सत्व प्रधान है? व्यष्टि अज्ञान की। व्यष्टि अज्ञान पूछा हूं मैं, मलिन सत्व प्रधान है, तो वो अल्पज्ञ होगा कि सर्वज्ञ होगा? अल्पज्ञ होगा। तो अल्पज्ञ विशिष्ट जो चैतन्य है वो तीन हुए, कौन बता देना? कौन तीन? कारण शरीर के व्यष्टि अज्ञान से उपहित चैतन्य कौन है? हाँ, सूक्ष्म शरीर के व्यष्टि अज्ञान से उपहित चैतन्य तेजस, और स्थूल शरीर के व्यष्टि अज्ञान से उपहित चैतन्य विश्व है। तो ये तीन जो हैं, यही तप्त अयस पिंडवत, जैसे वो तप्त मतलब जलता हुआ लोगों का गोला, अग्नि और उस पिंड में भेद नहीं मालूम होता, तो उसी प्रकार से भेद मालूम नहीं होगा तो क्या कहलाएगा? तत्पद त्वम पद का वाच्यार्थ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? त्वम पद का वाच्यार्थ कहलाएगा। और जब उसने विचार किया कि ठंडा हुआ, थोड़ा हल्का सा ठंडा हुआ, तो वो कहेगा नहीं, द्रव्य जो है ये उष्ण नहीं हो सकता, ये बंदी नहीं है। तो इन दोनों भेद उसको मालूम हुआ कि नहीं हुआ? तो जब इस उपाधि से उपहित जो आधारभूत अनुपहित चैतन्य है, अल्पज्ञत्व जब, क्योंकि तम का अर्थ हुआ अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, और जब उपाधि अल्पज्ञत्व हट गई तब क्या बचेगा? वह अनुपहित चैतन्य शुद्ध बचा। वही है प्रत्येक आत्मा, वही आनंद स्वरूप है, वही तुरीय ब्रह्म है, वही शुद्ध चैतन्य है, वही त्वम पद का लक्ष्यार्थ है। और तब तत् और त्वम में कोई भेद है? क्योंकि जो वहां पर चैतन्य है वही चैतन्य यहाँ भी है। तो यही अध्यारोप और अपवाद के माध्यम से जाना जाता है, तत् और त्वम पद का शोधन। नहीं तो अगर अध्यारोप अपवाद नहीं समझोगे तो न अध्यारोप होगा, तो वस्तु में वस्तु का आरोप नहीं होगा, तो न समष्टि अज्ञान, तो जो कारण शरीर का जो समष्टि अज्ञान, उससे उपहित चैतन्य ईश्वर नहीं होगा, उधर व्यष्टि अज्ञान वाला प्राज्ञ नहीं होगा। सूक्ष्म शरीर में जो व्यष्टि समष्टि अज्ञान से उपहित चैतन्य जो कौन था? सूत्रात्मा हिरण्य प्राण भी नहीं हो गया, इधर तेजस नहीं होगा व्यष्टि में। समष्टि में उधर स्थूल शरीर में विश्व वैश्वानर विराट नहीं होंगे, इधर व्यष्टि अज्ञान में विश्व नहीं होगा। तो ये अध्यारोप पर अपवाद नहीं हो पाएगा। तो अध्यारोप अपवाद नहीं है तो ये शोधन नहीं। तत्त्वमसि इस पदार्थ के शोधन के लिए अध्यारोप और अपवाद को समझना चाहिए। अब इसके बाद आएगा कि महावाक्यार्थ का वर्णन कैसे करना है। ठीक है, महावाक्यार्थ जो तत्त्वमसि है उसका वाक्यार्थ किया जाएगा। ठीक है, ठीक। तो अब आगे महावाक्यार्थ का हम निरूपण करेंगे।